कि जैसे दूसरा एक कॉन्सेप्ट इसी में ले लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc दिया है। ये किसके बराबर होता है? इसके दूसरे फार्मूले के बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी, फिर क्या होगा 1/2, फिर यहां से होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये इसके बराबर होगा, ये चीजें बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर क्या होगा। अगर गिवन दैट में क्या रहेगा, गिवन दैट में a इक्वल टू 698, b इक्वल टू 697 और c इक्वल टू 699, ये चीजें आपको गिवन रहेगी। तो आपको डायरेक्टली ये क्या करना है, ये इसी फार्मूला में उठा के रख देना है, ये वाले फार्मूला में। और जो क्वेश्चन ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए एग्जाम में है। और a प्लस बी प्लस सी, पहले तीनों को हम जोड़ लेंगे। सपोज करो हमने तीनों को ऐड किया और ये 2094 आ गया। फिर इसमें क्या है, 1/2 है तो हमने अपान में 2 कर दिया। अब a माइनस बी करेंगे, a माइनस बी तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी अगर करते हैं तो प्लस का a माइनस बी हमने किया तो ये इंटू में क्या हो जाएगा, a माइनस बी कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा b माइनस सी माइनस 1 का स्क्वायर, नहीं माइनस 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस c माइनस ए कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। ये चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो हुआ क्या है यहाँ पास, 2094 अपान 2 इंटू 6 हो जाएगा, 1 4 और 1 कितना हो जाएगा, 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2094 इंटू 3, यही इसका आंसर रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये चीजें आपको दी रहेगी और ये आपको सॉल्व करना रहेगा, यही इसमें पूछता है और कुछ पूछने का वो नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया, इसका दूसरा फार्मूला में ये सेट होता है और ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, अगर आती हैं तो आप बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। अब आगे अगर हम बात करें आपसे, देखो x इक्वल टू 2ab अपान a प्लस बी, ये चीज आपको दी रहेगी, ठीक है। और पूछेगा क्या आपसे, x प्लस a अपान x माइनस ए प्लस x प्लस बी अपान x माइनस बी, ये आपसे पूछेगा। ये जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ना, ये सबसे शानदार कॉन्सेप्ट है। और इसका कोई अगर आंसर पूछे ना तो आप डायरेक्टली बोल देना कि सर इसका आंसर 2 होगा। ये आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इस प्रकार के टर्म में आपको दिया रहता है, ये टर्म में आपको क्वेश्चन दिया रहता है और आपसे ये पूछता है तो आपको 2 आंसर लगा देना है। और मैं बताता हूँ ये कैसे प्रूफ होगा, मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा 2 कैसे आता है। आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्टली उसमें क्या करना है, यह जो है ना, यह किसका फॉर्मूला है, यह जो है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल है, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो से ही ये ऐसा होगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या कहता है, x अपान ए बराबर हमने अगर किया 2b अपान a प्लस बी, ऐसा हमने लिखा है। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल ये कहता है कि पहले इसको आप इसमें जोड़िए, बाद में इसको आप इसमें घटाइए। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल यही कहता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x प्लस ए अपॉन क्या करते हैं, x माइनस ए। पहले हम इसको इसमें जोड़ेंगे, दूसरी बार हम इसको इसमें घटाएंगे, ये कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल हो गया। तो 2b प्लस ए प्लस बी हमने कर दिया, नीचे क्या है a प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ये क्या कहता है, इसके अंश में, यानी इसके अंश में आप एक बार जोड़िए और हर में एक बार घटाइए। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल का यही मतलब है, ठीक है। अब यहां से अगर हम आते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस ए अपान एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3b प्लस ए
2b और ये b, 2b और ये b क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा, 3b और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, b माइनस ए, b माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी ये 2b होगा, ये 2b हो जाएगा, ठीक है, 2b माइनस ए माइनस बी होगा, गड़बड़ हो गया यहाँ, ठीक है, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाले को पहले 2b माइनस ए माइनस बी ऐसा करना है, एक बार इसको इसमें जोड़ना है अंश में और दूसरी बार हर में इसको घटाना है, तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए, ये यहाँ से निकल गया। अब ऐसे दूसरे पार्ट में इसके करेंगे, तो जैसे x अपान बी बराबर क्या हो जाएगा, 2a अपान ए प्लस बी, ये चीज हो जाएगी। अब जब इसका भी सेम कंडीशन है, रूल तो वही है, तो एक बार इसको इसमें जोड़ेंगे और एक बार इसको इसमें घटाएंगे, तो x प्लस बी अपान एक्स माइनस बी ऐसा हो जाएगा, बराबर 2a प्लस ए प्लस बी अपान 2a माइनस ए माइनस बी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, ये वाला कैसा हो जाएगा, 3a प्लस बी अपान ए माइनस बी, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 2a से 1a कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी ये ऐसा हो जाएगा। अभी इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा ऊपर का मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये चीजें ऐसी दी गई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, ये और ये इन दोनों को हमको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो डिनोमिनेटर को बराबर करना पड़ेगा। आप डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, पहली शर्त तो ये है कि आप माइनस कॉमन ले सकते हैं। पहली शर्त क्या कहती है कि आप इसमें माइनस कॉमन ले सकते हैं। जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3b प्लस ए, ठीक है। माइनस कॉमन लिया तो 3a माइनस बी, ये 3b प्लस ए, माइनस कॉमन ले लिया तो 3a प्लस बी यहाँ हो गया। अपान में क्या हो जाएगा, दोनों को कंपेयर करेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा b माइनस ए लिख दो, या a माइनस बी लिख दो। तो b माइनस ए हम लिख देते हैं, b माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2b माइनस 2a अपान b माइनस ए, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया हमने, b माइनस ए अपान b माइनस ए, ये हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज आनी चाहिए, ये हमने प्रूफ करके दिखाया, यहाँ ये आपको वहां प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है आपको पता होना चाहिए कि ये दो कैसे आता है। ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो का रूल है, जो कि ये फार्मूला में लागू होता है। और फार्मूला जो है ना, बेसिक से ही बने होते हैं, पहले तो उसमें बेसिक आता है, बाद में फार्मूले बने होते हैं, ठीक है। अभी इसमें एक क्वेश्चन और आता है, जैसे मान लो यहाँ दिया रहेगा, दिया क्या रहेगा, जैसे x इक्वल टू 4ab अपान a प्लस बी, ये चीजें दी रहेगी, ठीक है। आपसे पूछे क्या, x प्लस 2a अपान एक्स माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपान एक्स माइनस 2b, ठीक है। ये आपसे पूछता है, इक्वल टू इसका दो ही आंसर होता है, सेम कंडीशन है जैसे पिछले वाले में हमने प्रूफ किया था, और वैसे इसमें भी प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें, ये दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है, और ये डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर है वो दो ही होगा, ठीक है। दो के अलावा कोई भी आंसर आपका नहीं होगा, आपको ये चीज पता होना चाहिए। अब आते हैं अगला सबसे शानदार कॉन्सेप्ट में, कैसे, सबसे शानदार, चुटकियों में हल, सबसे शानदार कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन एक ना एक तो आपको आना ही है, एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आना, ये डेफिनेटली कंफर्म रहता है। जैसे आपको लिख देता है x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू पी, लिख देगा। आपसे पूछ क्या लेता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ऐसा पूछ लेता है। x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू पी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो ऐसा आपको क्या करना है, इसमें आपको इसमें क्या करना है,
ये मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं एक बार, ये होता है पी स्क्वायर माइनस 2। अगर ऐसा दिया है और ये दोनों सिमेट्रिक है, ये दोनों सिमेट्रिक है, ये दोनों सिमेट्रिक होंगे तो ही ये फार्मूला लगेगा। आपको ये चीज ध्यान रखना है। अगर ये दोनों सममिति यानी यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ अगर y है तो यहाँ भी y है, तो ही ये फार्मूला पी स्क्वायर माइनस 2 लगेगा। अन्यथा आप पी स्क्वायर माइनस 2 लगा के नहीं आओगे। अगर आओगे तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। वो मैं आपको प्रूफ करता हूँ, ठीक है। अब ये है क्या, ये जो है ना, यह इसका स्क्वायर है, यह जो है इसका स्क्वायर है, तो इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, इसका मैं स्क्वायर करता हूँ, प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, यही चीजें तो है, बराबर कितना हो जाएगा पी स्क्वायर। हमने इसका ये स्क्वायर कर दिया, और मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे ये पी स्क्वायर माइनस 2 आया है। अगर ये सममिति है, ये सिमेट्रिक है, तो ही ये फार्मूला है पी स्क्वायर माइनस 2, तो ही आपको रखना है। तो इसमें क्या होता है, ये और ये कैंसिल हो जाता है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2 है, इधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, और यही इसका आंसर है। तो मैं आपको डायरेक्टली सिखा रहा हूं कि x प्लस 1/x इक्वल टू पी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 होगा, ठीक है। जैसे मान लो दे दिया x प्लस 1/x इक्वल टू 4 दे दिया, आपको एग्जाम्पल दे दिया, तो आपसे पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू क्या करोगे 4 स्क्वायर माइनस 2, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 14, यही इसका आंसर हो जाएगा। मान लो यहाँ 5 दे दिया, 5 दे दिया, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 दिया है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आपसे पूछा है, तो आपको क्या करना है 5 का स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 23, आपको आंसर लगा देना है। ये बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, और ये क्वेश्चन आना ही आना डेफिनेटली, ये तो कंफर्म है कि ये इसमें आएगा ही, ठीक है। अब आगे की आपको एक स्टेप बताता हूँ कि मैं कैसे अपने स्टूडेंट जो हैं, वो पढ़ने वाले जो भी हैं, मैं उनको कैसे पढ़ाता हूँ। अब मान लो ये कॉन्सेप्ट आ गया, जैसे मान लो √x प्लस 1/√x बराबर कितना दे दिया, मान लो कॉन्सेप्ट दे दिया 3। आपसे पूछता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मान लो पूछ लिया, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पी स्क्वायर माइनस 2 नहीं लगाना है, यहाँ पी स्क्वायर माइनस 2 नहीं लगाना है। अब बच्चा परेशान कि सर आपने बोला था अगर दोनों सिमेट्रिक है तो आपको लगा देना है, लेकिन ये सिमेट्रिक कहाँ है, ये तो रूट में है, ये डायरेक्टली एक्स स्क्वायर। तो आपको इसके लिए क्या करना है, स्टेप बाय चलना है। पहला स्टेप जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x, इसका हमने स्क्वायर किया तो ये आया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू कितना होगा 7। ये पहला स्टेप में गया हूं, इसका हमने स्क्वायर किया तो ये आया। अब अगला स्टेप जाएंगे, इसका फिर स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 47। तो पहले अगर ऐसा दिया है और ऐसा पूछता है तो हमको उसका स्टेप देखना है, कितना स्टेप हमको चलना पड़ेगा। हमको सिर्फ 2 स्टेप चलना था, कितना स्टेप 2 स्टेप हमने क्रॉस किया, और 2 स्टेप में हम ये फाउंड करते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली पी स्क्वायर माइनस 2 लगा दिया, इतना आंसर लगा के आ गया, वो गलत हो जाएगा। ये भी आंसर एग्जामिनर देगा, 7 भी उस एग्जाम में आंसर रहेगा, ताकि आप गलती करो और आप ये टिक मार के आओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जो आंसर है 47 आंसर है, 47 लगा के आना, दैट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अपने बच्चों को केवल और केवल 2 और 3 यानी स्क्वायर और क्यूब, यही 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा इसमें। स्क्वायर और क्यूब 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, उसमें आपको कितना भी पूछ ले, जैसे सपोज करो मान लो पूछ लिया ये चीज एक्स स्क्वायर 76 टू एक्स टू पावर 76, ठीक है, एक्स टू पावर 76 प्लस 1/x टू पावर 76 बराबर मान लो दे दिया 7, और आपसे पूछ क्या लेता है एक्स टू पावर 152 प्लस 1/x टू पावर 152। तो आपको क्या करना है, आंसर वही होगा 7 का स्क्वायर माइनस का 2, वही 47 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्या है, आपको पहले तो कंपेयर करना है, यह क्या है,
ये वाला इसका स्क्वायर ही है। जब इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर में कौन सा फार्मूला लगाते हैं, पी स्क्वायर माइनस 2, वो फार्मूला आपको लगा देना है। और यही कॉन्सेप्ट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि सर अगर सिमेट्रिक नहीं है तो क्या करेंगे। सिमेट्रिक नहीं है तो उसके लिए दूसरा फार्मूला आएगा, और वो फार्मूले भी मैं आपको सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, ठीक है। बस बने रहिए हमारे इस चैनल कैच द मैथ में, कैच द मैथ में, और इसको सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें और शेयर करें। ये चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। जब आप जुड़े रहेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, तो जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा वो आपको वीडियो मिलेगी। और शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि यह एक बड़ा चैनल है। और आपको मैं बता दूं कि जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे, अलजेब्रा अगर आपने 20 दिन पढ़ लिया, अलजेब्रा अगर आपने 20 दिन पढ़ लिया या 10 दिन पढ़ लिया, तो उससे बाहर कुछ भी नहीं है। चाहे वो आप CGL में चले जाओ, चाहे आप SSC के चाहे आप SSC के CGL में चले जाओ, CHSL में चले जाओ, किसी भी पुलिस एग्जाम में चले जाना, या फिर RPF, AF कैट, किसी भी एग्जाम में चले जाना। जितना भी एग्जाम लगेगा ना आपको, रेलवे तो है ही सही, रेलवे भी है, रेलवे में बैठ जाना, किसी भी एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको कोई फेल नहीं करेगा। क्योंकि वो अलजेब्रा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो 3 से 4 किताबों का सम्मिश्रण है। 3 से 4 किताबें खोज के हमने ये निकाला है कि पेपर में किस किस बेस में इस समय का, इस साल का और पिछले साल से अभी तक का क्या पेपर का निचोड़ रहा है, और पेपर कैसे बनता था। तो उस पेपर के बेस में ही हमसे, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, उसके बेस में ही मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ। वो चीज़ें कैसे आ रही है और अगले स्टेप में क्या आएगी, उसके लेवल में हमने सिखाया। और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपको। जो अलजेब्रा मैं बता दूंगा या पढ़ा दूंगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और क्वेश्चन तो इतने बिंदास बिंदास रहेंगे ना कि आपको लगेगा जो कॉन्सेप्ट है वही क्वेश्चन है, क्या सर ने गलत पढ़ा दिया। ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट जैसा रहेगा ना उसी के बेस में क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट के साथ तो ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा ही रहा हूँ। तो इसमें क्या क्या मिलेगा इस चैनल में आपको, कॉन्सेप्ट तो पहले आपको क्लियर किया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। फिर दूसरा नंबर, क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड रहेंगे, क्वेश्चन जो रहेंगे ना वो एग्जाम बेस्ड रहेंगे, ठीक है। तीसरी चीज जो आपको मिलेगी ना, डाउट क्लियर किया जाएगा। जो भी डाउट है ना आपको अगले दिन वो क्लियर किया जाएगा। तो ये तीनों चीजें होगी। और आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, एनी वन एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो अलजेब्रा है, मैथ का जो भी कॉन्सेप्ट है जितना पढ़ाया जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ, ऐसा मैं भरोसा दिला सकता हूँ, इससे ज़्यादा क्या बोलें। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप सभी का, और बने रहिए हमारे इस अपने YouTube चैनल।